जय श्री कृष्ण। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के स्वरूप को जानना चाहा तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा स्वरूप अनंत है, विशाल है, व्यापक है, इसलिए मैं अपने स्वरूप के केवल संक्षिप्त रूप का ही तुम्हारे सामने वर्णन करता हूं। तो अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं उसे हम आज के श्लोक में जानते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशे स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। वो कहते हैं, हे गुडाकेश। गुडाकेश किसको कहा गया? अर्जुन को। हे अर्जुन। और अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा गया? क्योंकि अर्जुन जिस जिस विशेषताओं से युक्त था उसको उस नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने नींद को भी अपने वश में किया हुआ था। गुडा मीन नींद, निद्रा, केश मीन जिसके केशाओं में है, अर्थात जिसने नींद पर भी नियंत्रण पा लिया था, वो अर्जुन है। इसलिए वो क्या कहते हैं, हे गुडाकेश, अहम आत्मा, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित आत्मा हूं। सर्वभूत आशय स्थिता, और सभी प्राणियों के मध्य जो स्थित चेतन स्वरूप है वो भी मैं हूं। अहम आदिश्चा, मैं ही सृष्टि का आदि हूं। मध्यमा च, और मध्यम भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, और मैं ही प्राणियों का अंत करने वाला हूं। तो श्री कृष्ण अपनी सत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, विभूति योग में मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। सभी प्राणी जो ये चेतनता का अनुभव करते हैं, वो चेतनता उनको और किसी से प्राप्त नहीं होती। उस अगर चेतनता को वो प्राप्त करते हैं तो वो भी मैं ही हूं। और जैसे ही ये चेतनता मानव के शरीर से निकल जाती है तो मानव का अंत हो जाता है। तो इस सृष्टि में सभी जीवों का आदि, सबका मध्य तथा सबका अंत मैं हूं। सभी प्राणियों की जो गति है वो मेरे चेतन स्वरूप से ही है, और मैं अपनी देव माया से इस संसार में अनेक रूपों में व्याप्त हूं। अनेक प्राणियों में मेरी सत्ता है। इन प्राणियों के आदि में भी मैं था, इस सृष्टि के मध्य में भी मैं हूं, और इस सृष्टि के अंत भी मेरे द्वारा ही निहित है। वो कुछ भी व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता अगर उस परमात्मा का चेतन स्वरूप व्यक्तियों के भीतर ना हो। तो व्यक्तियों में स्थित चेतना किसके द्वारा है? उस परमपिता परमात्मा के द्वारा। तभी तो श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, हरि ई साक्षात भगवान शरीरिणा, कि सभी के शरीर में निवास करने वाले वो कौन है? परम पिता परमात्मा। और जब परम पिता परमात्मा व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? निर्जीव। तो व्यक्ति का जो जीवन है वो किससे प्राप्त है? वो मेरे से ही प्राप्त है। और व्यक्ति के जीवन का अगर अंत होता है तो मैं भी मेरे द्वारा ही होता है। और जो इसको जान जाता है वो संसारिकता से पूरी तरह से विमुक्त हो जाता है। तभी तो भागवत में शुकदेव क्या कहते हैं कि हे शुकदेव क्या प्रश्न करते हैं? वो परीक्षित से प्रश्न करते हैं कि ऐसी क्या शक्ति है कि माताएं, गोपियां अपने छोटे छोटे शिशुओं को छोड़ करके भी उस कृष्ण की ओर आकर्षित होती हैं। हम संसार में क्या देखते हैं कि माताओं को अपने शिशु के अतिरिक्त और किसी से इतना प्यार नहीं होता। परंतु जब परीक्षित ने शुकदेव से यह प्रश्न किया कि ऐसी क्या शक्ति है कि माताएं अपने अपने छोटे शिशु को
छोड़ करके भी उस कृष्ण की ओर जाती हैं, तो इसका एकमात्र उत्पन्न क्या है कि वह जान गई हैं कि वह परमात्मा ही सबको बनाने वाला और सबका नाशक और सबका पालन करने वाला है। तो जिस दिन हम ये जान जाएंगे तो हम संसारिकता से ऊपर उठ जाएंगे और परम पिता परमात्मा के चरणों में हमारा निवास हो जाएगा। तो परम पिता परमात्मा के चरणों में निवास पाना है तो उसके स्वरूप को जानना है, और उसके लिए गीता को जीवन में धारण करना है, और जीवन में धारण करने के लिए उसको सुनना और पढ़ना है। तो पढ़ते हैं, जानते हैं गीता के भावों को, उसकी अलौकिक शक्ति को। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो उसको लाइक